हमारा सेकंड जो टॉपिक है ये नेल्स रिपेयरिंग। नेल्स रिपेयरिंग, refilling, replacing, रिप्लेसिंग, कोई भी ये नाम है ना, रिपेयरिंग, रीफिलिंग, रिप्लेसिंग, ये तीन टर्म्स यूज होती हैं। अब रिपेयरिंग का मतलब और है, रीफिलिंग का और है, रिप्लेसिंग का और है, मगर इनको एक साथ इसीलिए किया कि इसमें प्रोडक्ट आपके पास वही सारी यूज होती हैं, एक ही जैसी प्रोडक्ट इस प्रोसेस के लिए यूज होती है। ठीक है, रिपेयरिंग, रीफिलिंग, रिप्लेसिंग। रिपेयरिंग से जैसे आपको पता चल रहा है कि रिपेयर करवाने क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, रिपेयर से क्या मतलब क्या ले रहे हैं, उसने क्रेडिट करवा के वो गया, आपने अच्छा ये जो चीज़ होती है ना, ये आप अपने पैकेज में भी दे सकते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री, कि आपकी जो है रिपेयरिंग, अभी हम चले रिपेयरिंग हम देखते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि रिपेयरिंग आपकी फ्री है, इसमें इस पैकेज में फ्री है, वन टाइम रिपेयरिंग फ्री है, ड्यूरेशन आपने बता दिया विद इन मंथ, बता दिया कि विद इन मंथ इनफ है, 2 मंथ्स की आप गारंटी ना लें, 2 मंथ्स में वो और रशर करते हैं तो आपको ज़्यादा अपना प्रोडक्ट का वो यूज करना पड़ेगा। अब 1 मंथ की उसे दे दें, ड्यूरेशन उसको दे दें कि आपका 1 मंथ में रिपेयरिंग आपकी फ्री है। तो रिपेयरिंग से क्या मतलब आ रहा है आपके दिमाग में, क्या आ रहा है? किसी चीज को दोबारा अगर खराब हो गई है तो उसको दोबारा हम एक्रेलिक की बात करें, अगर कोई एक्रेलिक करवा के चला गया क्लाइंट का, जी नेल टूट गया तो दोबारा, अच्छा ठीक है, डैमेज हो गया, नेल डैमेज हो गया, और या नेल बढ़ गए किसी के बता रही अच्छा, और या उसके ऊपर जो भी बीट्स वगैरह लगाए हैं वो उतर गए हैं तो रिपेयर से मुराद आपकी ये आई कि जो आपने पहले काम किया था ना, उसकी जो आपने फर्स्ट, हाँ जी, जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन उसकी करके दी है ना, उसे आपने वो रिपीट करनी है, आपने उसमें ऐड नहीं करना, नया कुछ नहीं करना, उसी जी रिपीट ये करना है। अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो वो रीफिलिंग वो जो हो जाएगी, रिप्लेसिंग हो जाएगी। अगर आप उसमें ऐड करेंगे ना तो वो रिप्लेस हो जाएगा कि आपने रिप्लेस किया। अगर बीट की जगह उसने कोई और एसेसरी लगवा ली है तो वो रिप्लेस होगा, वो आप रिपेयरिंग नहीं उसे कहेंगे, टेक्निकल प्रोफेशनली ये वर्ड है। अगर वो इस क्लाइंट खुद इससे अवेयर नहीं है मगर वो ये कह रहा है आपने क्योंकि मुझे रिपेयरिंग की ऑफर दी थी इसने, तो अब आप मेरा ये ऐड कर दें, तो आप ये अब आगे आपका बिहेवियर है, आपका क्या मुफ्त में लगा दें या फिर आप पैसे को दे दें, या फिर आप अपनी मुफ्त में नहीं लगाएंगे, या फिर आप उनकी नेक्स्ट सीटिंग लेने के लिए उनको नेक्स्ट सीटिंग में डिस्काउंट देने के लिए आप इसमें कर दें कि अच्छा मैं आपको नेक्स्ट में डिस्काउंट दे दूँगा, आप मुझे इसका पे कर दें, नेक्स्ट में आपका डिस्काउंटेड है आपका ये पैकेज। ठीक है, इसमें ये टेक्निकली और प्रोफेशनली ये है, बाकी वो आपके अपने उन पे क्लाइंट के साथ टर्म्स हैं, आपका अपना बिहेवियर है, आपका अपना प्रोफेशनल स्टाइल है, सिग्नेचर आपका अपना स्टाइल है कि जैसा मर्जी आता है। ज्यादा ये चलता है कि वो तो हम वन टाइम की भी ऑफर भी देते हैं, ज्यादा तो ये चलता है, ऑफर भी नहीं देते, वो लिमिटेड ऑफर होती है, लिमिटेड टाइम, हर दफा नहीं, 10 डेज 5 डेज नहीं वो इस तरह के चंद टाइम ड्यूरेशन पे ऑफर दे रहे होते हैं कि इस टाइम जैसे सेल का मकसद ले ले आपके, इस टाइम में डिस्काउंट पैकेज चल रहा है जिसमें रिपेयरिंग आपकी फ्री है। अच्छा, उसमें आप बुकिंग करवा लें कि आपकी अगर रिपेयर करवाना है तो करवा लो, हाँ जी वो फ्री है, मगर आप साथ बुकिंग लेते हैं क्योंकि आपने क्लाइंट का आगे की मार्केट स्ट्रेटजी यही है मार्केट, कि आप सिर्फ क्योंकि रिपेयरिंग और रिफिलिंग रिप्लेसिंग के यहाँ पे मैच होते हैं ना, 2000 1000 भी वो ले लेते हैं, या इससे ऊपर 3000, इससे ज्यादा काम होता नहीं, इतनी ज्यादा चार्जेस नहीं इसके लिए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेहनत आपकी लग रही है मगर पे इसका इतना ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप आ गया समझ में, रिपेयरिंग में और रिप्लेसिंग में फ़र्क है। आप उसको उसमें टेक्निकली प्रोफेशनली नहीं दे सकते, आउट ऑफ कंट्री आप ऐसी सर्विसेज नहीं दे
ये सर्विस इंक्लूड है, इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं है। मगर यहाँ पे क्योंकि हमारा अब काम करने का तरीका और है, हमारा बिजनेस सेटअप और है, हमारा यहाँ पे क्लाइंट के साथ और टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप अपने क्लाइंट को लेके चले हैं वैसे दे दें, या उनसे आप मजीद क्लाइंट कमिटमेंट लेते हैं फिर भी आप उसे रिप्लेसिंग दे देते हैं कि अच्छा आपको रिप्लेसिंग फ्री में हो जाया करेगी अगर आपके रेफरेंस से इतने क्लाइंट्स और आए। क्योंकि मार्केट स्ट्रेटजी है आपके पास कि आपने उनको थोड़ा सा उनको अपना इन्वेस्टमेंट लगा के अगर आपने क्लाइंट उनसे ले लिए उनके रेफरेंस से, वो भी खुश हो गए हैं और अभी आपके पास और क्लाइंट्स भी आ गए। ठीक है, ये टर्म्स आपने बनाने होते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद की जो रीफिलिंग है, रीफिलिंग टोटली जो है वो रिपीट स्टेप है। रिफिल कि आपने टोटल रिफिल किया कि सिर्फ आपने वो नहीं लगाया, टिप नहीं लगाई आपने, उनका फ्रेश लुक कर दिया। टोटल क्या? टोटल रिपीट स्टेप है ये। अच्छा अच्छा, टोटल। जो आपने पहले स्टेप किया उसे टोटली आपने रिपीट किया तो वो रीफिलिंग हो गई। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? नहीं आ नहीं रहा नहीं, है। वो अपनी बात। अच्छा अच्छा, ठीक है। रिप्लेसिंग, रीफिलिंग और रिपीटिंग, इसमें दूसरा रिपेयरिंग में। ठीक है, ये फर्क है। रिपेयरिंग में तो जो चीज़ डैमेज होगी उसे आपने रिपेयर कर दिया, रिप्लेसिंग में आपने उसे ऐड किया है, और रीफिलिंग में आपने उनका जो रहता है थोड़ा सा डैमेज या वो अपनी पसंद का वो करना, वही वाला रिपीट वाला जी। आपने उसमें कर दिया। ठीक है, मैं भी मिक्स अप कर गई, समझ आ It's गया? okay. आ ठीक गया है, समझ। ओके ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं कि अब आप इसके लिए आपके पास कौन सा वो आपके पास प्रोडक्ट और एसेसरीज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आपके पास जो ड्रिल मशीन, इसमें ड्रिल मशीन का काम आता है रिपेयरिंग में इन सब में। ठीक है, हमने पहले इनको इनके वर्ड को हमने समझ लिया कि ये वर्ड हम टेक्निकली बोलते किस वजह से हैं। जी ठीक है, प्रोफेशनली किस वजह से बोले जाते हैं। यहाँ पे क्लाइंट अगर वो ज़्यादा उसके साथ इन चीज़ों के प्रोडक्ट्स के साथ अवेयर है तो वो तो आपको बल्कि आपको ज़्यादा ही गाइड करेगा कि मैं तो ये करवाने आया हूँ, क्योंकि मैं तो करवाता रहता हूँ, मुझे पता है ये सारा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसे समझा भी सकते हैं, या फिर आप वही अब्रॉड की आपकी जॉब है तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मेन प्रोडक्ट आपके पास जो इनका चाहिए टूल, वो सबसे पहले ड्रिल मशीन इसमें मस्ट है। ड्रिल मशीन के बगैर आपका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि आप फाइलर से वो काम नहीं ले सकते। फाइलर से रिमूव कैसे करेंगे, कोई और टूल है? अच्छा, जो कुछ स्पैचुला होते हैं, स्पैचुला से भी आप हाँ जी वो कर सकते हैं, मतलब उस पर आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। ऐसे ये ना रिपेयरिंग स्पैचुलास होते हैं, जिन्हें हम स्पैचुला हम लफ्ज़ में बोल रहे हैं, उस रिपेयरिंग टूल भी होते हैं। ठीक है, स्पैचुला की तरह वो बने होते हैं, स्टील मटेरियल में होते हैं, वो काम करते हैं। ये ड्रिल मशीन है। ड्रिल से, अच्छा ड्रिल मशीन से आप क्या क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं अपना जेल पेंट जो है वो चेंज करवाते हैं। अगर नीचे एक्रेलिक अभी भी मजबूत है उनका तो वो जेल पेंट अपना ना चेंज करवाते हैं। तो जेल पेंट आपको सबको पता चल गया है कि वो बेसिक नेल रिमूवल से रिमूव नहीं होता। जो जेल पेंट है वो फिर ड्रिल का काम करता है। जो ड्रिल का ये वाला टूल होता है, लेफ्ट राइट राउंड राउंड जो घूमता है, स्क्रॉल जो होता है वो टूल, उससे ये जेल पेंट रिमूव होता है। और कोई ऑप्शन है? या फिर वो आपका दूसरा है एसीटोन में आपने ये डिप की, जेल पेंट एसीटोन में आपने फिंगर्स यहाँ डिप करवाई इस प्रोडक्ट में। या फिर आपके पास होती है सोक ऑफ कैप्स होती हैं, जिन्हें सोक ऑफ कैप्स बोलते हैं। ये जो लीडिंग, हाँ जी, सोक ऑफ के भी डिबोने वाली कैप्स, कवर कैप्स जिन्हें बोलते हैं आप, वो वाली। ठीक है, ये छोटी छोटी नेल्स के साइज की ना वो कैप्स होती हैं, वो आप के पास होती हैं। मगर वो खाली कैप्स भी आप उसके ऊपर नहीं रहते, उससे पहले आपके पास फाउल पेपर होते हैं। फाउल पेपर वही जो नॉर्मल हम अपने फूड
में भी यूज़ करते हैं, फूड की पैकिंग में भी, जो हम हेयर स्ट्रेकिंग स्टाइलिंग उसमें हेयर हाईलाइट्स और लो लाइट्स उनमें जो यूज़ होते हैं फाउल पेपर, वो वाले फाउल पेपर, ठीक है, उनके आपने नेम अपने साइजेस कट करके रखे होते हैं। यानी कि ये वॉलपेपर जो है वो नेल के साइज के हिसाब से कर हाँ जी, सकते हो। क्योंकि आपने अपना मटेरियल वेस्ट नहीं करना, उतना ही रखना है ना, तो फिर आपने वो लिया होता है आप। और मेन होता है एसीटोन। हाँ। इससे भी रिमूव कर सकते हैं। अभी ये आप सारी चीज़ें इनसे फेमिलियर हुए, फिर उसके बाद ना इनका मैं स्टेप बताती हूँ, ठीक है। एसीटोन, एसीटोन इस तरह की जो है मिरर बॉटल में आपके पास आता है, कांच की बॉटल में होता है, जिस तरह एक्रेलिक होता है। अच्छा, ये जो आपके पास प्रोडक्ट्स है ना, ये प्लास्टिक बॉटल्स में आपको नहीं मिलेंगे, नहीं, ये आपको ग्लास बॉटल्स में ही मिलेंगे, तो इसलिए अच्छा, इनकी वो केयर बाहर ज़्यादा देखे ना, होती है। वो वाइट शीशी में होते हैं, ये ब्लैक में है ना, वो वाइट ये तो मुख्तलिफ ब्रांड्स है ना, ये हाँ, ये तो ये ब्रांड है, इन्होंने अपना ब्राउनिश बॉटल बनाई हुई है। सारा मटेरियल वगैरह पता चल अच्छा, जाएगा, कुछ वो होता है ना परचेज करने में आसानी कि होगी। कुछ केमिकल्स होते हैं वो डार्क में रखने पड़ते हैं। हाँ जी, जिस तरह ये आप देखेंगे ना, ये वाला एसीटोन और ये मोनोमर, ये डार्क बॉटल में होंगे, वो उनका मोनोमर तो वाइट में था। उनका वाइट में था, तो वो मुख्तलिफ ब्रांड होंगे, सही या होगा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका कुछ और होगा बीच में ना, उसकी और भी फंक्शन, या बॉटल उसकी क्या, इसका कवर बॉटल वाइट था या ग्लास, ग्लास वाइट था, ब्लू तो होता है ना, वाइट ग्लास ग्लास वाइट ग्लास कलर वाइट था, ट्रांसपेरेंट था, नजर आ रहा था। या उन्होंने खुद पैकिंग उसमें डाली हुई है, ऐड किया होगा। कोई और चीज नहीं तो केमिकल की बॉटल हम जो है 90% जो है ना वो डार्क बॉटल्स होती हैं, केमिकल, क्योंकि केमिकल है, केमिकल बॉटल्स डार्क होती हैं, लाइट कलर्स में नहीं होती। आप ठीक है, एसीटोन। अब आपने क्या लंच टाइम शुरू हो गया है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ये ना टॉपिक करके फिर लंच टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कि आपके पास रिपेयरिंग रिफिलिंग रिप्लेसिंग के लिए क्लाइंट्स हैं, आपके पास ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन जी नंबर 1 पे, फिर एसीटोन, जी फाउल पेपर, सोप ऑफ कैप्स जो है ना, ये आपका प्रोफेशनल में या एडवांस में आपको चाहिए, बिगिनर जी। लेवल पे आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाउल पेपर आपने, ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, क्लाइंट के जो नेल्स हैं, नेल्स पे आपने कॉटन पे पहले ये एसीटोन आप लगाते हैं। अगर आप उनके उनको डिप नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार हम वही जिक्र करें, ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनको बिल्कुल उस तरह डिप करके वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जर्म्स तो फिर आ गए ना, तो कॉटन में लगा के हाँ जी, कॉटन पे लगा रिमूव के, कर लेंगे। हाँ जी, उनको नहीं रिमूव फौरन नहीं करना होता, उनको स्टे देना होता है, उनको कवर करना होता है, कॉटन पे लगा के उसके बाद फाउल पेपर से कवर कर देते हैं, उनको स्टे ये देना सारी बातें तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे हाँ तब जी। समझ में आएंगी, अब ऊपर से जा रही है। अभी ऊपर से जा रही है, मगर Highlights अभी करते पहले हैं। इनका इसकी सही समझ आती आपके है नाम से दोबारा फेमिलियर हो yes. गए ना आप, कि इसका प्रोसीजर ये है कि आपने इस तरह ना उनको ना कवर करना होता है, उसको हीटिंग देनी होती है, तो वो 10 मिनट्स 5 मिनट्स वो आपने देखना है कि रिमूव हो गया, नहीं तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर ना रिमूव हो जाता है जेलपेट। बाद में आप देखते हैं अपनी नेल टिप से कि रिमूव हो रहा है, उससे नहीं आप देख रहे हैं, तो आप स्पैचुला जो है, स्पैचुला से देखते हैं, जिस तरह हम ब्लीच लगा के उसको चेक करते रहते हैं ना, हम पॉलिशर को के अपनी स्किन पे कि वो वर्क कर रही है, ज़्यादा उसका प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, वो वाला हिसाब है, ठीक है, करके फिर आप रिमूव कर देते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, ड्रिल मशीन नहीं है, फिर आप जो है इनके स्पैचुला टूल्स है, वो आपके पास होते हैं, ठीक है। ये नेल आर्ट पे में आपकी उसकी किट में भी होते हैं, आपके एक्रेलिक बॉक्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पैचुला टूल्स, फिर आपको स्पैचुला, क्योंकि वो इतना नरम हो गया होता है जेल पेंट, फिर आप स्पैचुला से ही ना उसको ना पुश करके आप रिमूव कर देते हैं, और ये काम इसमें और इसमें फिर आप तब करते हैं जब आपका वही क्लाइंट अच्छा पैकेज दे रहा है, तो आप ड्रिल मशीन वाला ऑप्शन लेते हैं, अगर नहीं लेते तो फिर आप स्पैचुला वाला ऑप्शन लेते हैं, ठीक दो है। ऑप्शन ये इस तरह काम
है आपका। जिस तरह मैंने पेडिक्योर में भी मशीनी फेशियल जो मशीन होती है पेडिक्योर मशीन ब्रश का वो काम कर लेती है, नहीं तो फिर हम मैनुअली खुद ही अब हमारा स्टाफ वो करता है। यहाँ फिर अब उनकी भी डिवाइसेस आ गई नहीं है, ब्रश डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिक भी, वो सेल वाली होती हैं कि उससे आप उनको नीट कर देते हैं उनका, तो ये वो वाला एक काम है। ठीक है, ये आपने इस तरह कर लिया। उसके बाद फिर आपको इसमें 2-3 चीज़ें और चाहिए होती हैं। एंटीजन्स स्प्रे चाहिए होता है, ये आप के पास होगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा तो गुजारा तब भी आपका डिटोल ऑल्टरनेटिव से हो जाएगा। हाँ जी, एंटीजन स्प्रे, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी भी कॉस्ट फर्स्ट में निकलेगी, तो आप फर्स्ट में तो ये अपने बिगनर स्टेज पे तो नहीं ये लेंगे, ये आप बिगनर स्टेज पे आप डिटॉल जो है अपनी स्प्रे बॉटल में आप यूज़ कर लेंगे, या फिर बहुत अच्छा सैनिटाइज़र जो है एंटीजन सैनिटाइजर बहुत अच्छे। हाँ जी, वाटर के साथ, वाटर डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो बर्न करेगा, डायरेक्ट तो हम अपनी डेली लाइफ में भी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो वो तो वाटर स्प्रे बॉटल आपने बना ली डिटॉल की, या फिर आपने अच्छा वो ले लिया सैनिटाइज़र, बहुत अच्छा ले लिया सैनिटाइज़र, वो भी स्प्रे में लेना है, सैनिटाइजर स्प्रे अच्छा ले लिया, या फिर एंटीजन स्प्रे ले लिया। ठीक है, बिगनर है तो बिगनर में आप डिटॉल या सैनिटाइजर से काम चलाएं, उसके बाद फिर एडवांस में प्रोफेशनल में फिर एंटीजन स्प्रे। इसके बाद फिर आपको क्यूटिकल ऑयल चाहिए, नरिशिंग ऑयल, क्यूटिकल ऑयल, बेबी ऑयल, इन तीनों में से कोई भी ऑयल आपके जो बजट में आए वो आप ले लें। इन तीनों का एक ही काम है, क्योंकि जब आपने रिपेयरिंग कर दी ना नेल्स की, तो अब आपने चाहे वो रिफिलिंग करवाएं या ना करवाएं, आपने उनके नेल्स को शाइन देने के लिए भी आपने ये ऑयल यूज़ करते हैं, और दूसरा उनको नरिश करने के लिए भी, और तीसरा उनके, क्योंकि हमने एंटीजन स्प्रे हमने दो किया होता है तो ये एंड में होगा, उसके बाद फिर हम उनको फिर सॉफ्ट करने के लिए भी हम ये करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये आपके प्रोटोकॉल में आ जाती हैं। अगर आप जितना अच्छा क्लाइंट को प्रोटोकॉल देंगे फिर वही आपका अच्छा क्लाइंट बनेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप फिर अगर ये भी नहीं कर सकते, फिर इसका ऑल्टरनेट में मॉइस्चराइजर ही बचता है कि आप मॉइस्चराइजर क्रीम को ही अच्छी रख लें, मगर वो भी फिर आप कोशिश करें कि आपकी केमिकल फ्री क्रीम हो, क्योंकि आपने पहले उनका ये इतनी रगड़ाई वाला काम किया है तो उनको हार्श ना हो। हाँ जी, मॉइस्चराइजर जो है मसाज क्रीम बहुत माइल्ड हो, या कोकोनट मसाज क्रीम में हो, या कोकोनट ऑयल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लैशेस में कोकोनट ऑयल जो है वो लैशेस ऑयल की बजाय वो कोकोनट ऑयल यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि उससे आपकी जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, ये इसकी लैशेस की नरिशिंग भी होते हैं, और फिर दूसरा वो ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं वो यूज़ कर रहे, तो वो सेफ है। जब एक्सटेंशन इसकी लैशेस एक्सटेंशन, जब लैशेस एक्सटेंशन उनको करते हैं ना, चाहे आप कोई किसी भी टाइप की करवाएं, तो तब लास्ट में कॉटन बड से वो फिर ये वाले ऑयल यूज़ करते हैं, ये ऑयल यूज़ करते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल उन्होंने, और फिर वो तो उन्होंने तो आफ्टर केयर किट भी बनाई होती है, उनके अपने पैकेज में इंक्लूड होती है स्मॉल साइजेस की 2 ml की, वो भी ना वो भी देते हैं, आप यूज़ करें। ठीक है, ये इस तरह नेल रिपेयरिंग, रिफिलिंग, रिप्लेसिंग का ये प्रोसीजर होता है। ये छोटा सा प्रोसीजर होता है, टाइम टेकिंग तो होता है कि आप दोनों हाथों की करेंगे, तो उस हिसाब से फिर आप अपना चार्ज बना लेते हैं पैकेज। अच्छा, और जो पाउंड पे भी लगवाते हैं, एक्रेलिक करवाते हैं, पाउंड के एक्रेलिक भी करवाते हैं, कुछ आर्ट भी करवाते हैं, तो पाउंड की उसकी जो नेल्स की है ना, फीट नेल्स की उसकी ज़्यादा केयर होती है, क्योंकि फीट नेल में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, हमारी हाथों की निस्बत ना फीट नेल में नेचुरल ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उस पर एक्रेलिक लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा नेल प्रेप करना पड़ता है, और फिर उसकी अच्छी आपको रिफिलिंग करनी पड़ती है। उसको रिफिलिंग से फर्स्ट स्टेप आती है एप्लीकेशन। फीट पे भी अच्छे लोग, अच्छे जो सैलून्स हैं उनमें फीट पे भी करवाते हैं, वो भी करते हैं, मगर उसके लिए वो आपका बिल्कुल एक्स्ट्रा फिर बजट आ जाता है ना, क्योंकि उसकी टिप्स भी आपको सेपरेट
टिप्स जो आपकी हैं वो तो साइजेस वो नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, क्या तेरी इसलिए care ज़्यादा बहुत है। कॉमन नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ ज़्यादा कॉमन नहीं है, जो एलीट सैलून्स है उनमें कॉमन है, तो उनमें फिर ये करवाते हैं। या फिर अब इसके ऑल्टरनेट फिर ये जिनको फीट पे भी आर्ट चाहिए वो तो फिर उस पर ना एक्रेलिक टिप्स की बजाय जो ये वाली टिप्स है ना, टिप्स के साथ वो फिर वो होता है जेल बिल्डर, उसके साथ वो बनवा लेते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनता है। तो ज़्यादा बेस्ट में अब्रॉड में वो जेल बिल्डर के साथ एक्रेलिक बनवाते हैं। और जेल बिल्डर क्योंकि वहाँ पे वो हैं सारे कलरफुल कलर्स में है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट कलर में नहीं है, सारे पेस्टल कलर्स में है, तो इसलिए उनको वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्रैक्टिस डेमो है। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस पे जाएंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।